ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। रोज़े रसूल के सामने दिल, रूह जिस सरशारी की कैफियत में होता है उसे लफ्ज़ों में तो बयान नहीं किया जा सकता। ख़वातीन हज़रात, मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन बचपन में मेरी अम्मी और बाबा जी ने करवाया था और मैं उनके बारे में सोचने लगा था। मैंने लिखना सीखा तो मैंने पहले अल्लाह और मोहम्मद के नाम लिखे अपने घर में दीवार पर। फिर मैं मुख्तलिफ़ ख़त्ताती के अंदाज़ से इन नामों को लिखने लगा। फिर जब कोई हमारे घर आता तो मेरी दीवार पर, घर की दीवार पर लिखे जब ये नाम देखता, सराहता, एप्रिशिएट करता और मुझे बहुत खुशी होती। ये वो निस्बत थी, वो ताल्लुक़ था जिसने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरी सोचों को, मेरे तजस्सुस को, मेरे उनके बारे में जानने के जज्बे को परवान चढ़ाया। वक्त के गुज़रने के साथ मैंने उनकी सीरत को पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जाना। ह्यूमन राइट्स के क्या खूबसूरत तर्जुमानी पर मुश्तमिल उनके फरमुदात हैं। अगर हम आज की दुनिया को देखते हैं और अगर हम अहादीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को स्टडी करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया में इस वक्त इंसानों को अपनी फलाह, बेहतरी और एक दूसरे के साथ तालमेल और हम आहंगी के लिए जो उसूल चाहिए वो उसूल हमें उनकी सीरत से मिलते हैं। फरमाया कि अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, यानी सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। गोया इस्लाम का जो मैसेज है वो पूरी इंसानियत के लिए है। उसमें ये तफरीक नहीं है कि कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम, बल्कि तमाम ही इंसानों को अल्लाह का कुंबा करार दिया है। उनकी मसावात और इंसानों के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ चंद अहादीस पर नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में जा बजा हमें ऐसे मौक़े मिलते हैं जहाँ उनका इंसानों के लिए एहतराम और इंसानियत के लिए जो उनका एक ख़ास अंदाज से देखना है वो हमें नज़र आता है। एक दफ़ा मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक बाहर से एक जनाजे का गुज़र हुआ, खड़े हो गए और एक ठंडी आह भरी। जनाजा के गुज़र जाने के बाद सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाजा था। तो आपने फरमाया कि क्या वो इंसान नहीं था। इसी तरह एक और वाक़े में आप एक सहाबी के साथ जा रहे थे तो एक बच्चा खेल रहा था, उसे रुक कर प्यार किया। आगे बढ़े तो सहाबी ने उनकी तवज्जो दिलाई कि या रसूल अल्लाह, ये तो एक यहूदी का बच्चा था। तो फरमाया क्या वो बच्चा नहीं था। आपकी जो ज़िंदगी में जितने उसूल हमें मिलते हैं उन सब में इंसानों के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ बनाने, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला रिश्ता बनाने का मैसेज है। मैं आपसे बताऊं कि यहाँ आने के बाद मेरी जो कैफ़ियत मुझे नसीब हुई वो बड़ी ख़ास कैफ़ियत है। रियाज़ुल जन्ना आप सब जानते हैं, रियाज़ुल जन्ना को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दिया। वहाँ मुझे सादत मिली काफ़ी देर बैठने की, नमाज़ पढ़ने की और एक ऐसी मेडिटेशन की कैफ़ियत, ज़िक्र की कैफ़ियत में जाने की जो शायद ज़िंदगी में बहुत कम नसीब हुई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है, उनकी शख्सियत है, उनके फरमुदात हैं, उन पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। मैं आप सब से भी ये कहूँगा कि आप ज़रूर वक्त निकालिए और यहाँ तशरीफ़ लाइए। आपको एक बिल्कुल नई फ़ील आएगी। आपको अंदाज़ा होगा और एहसास होगा कि हमारी जो रूह है वो भी ताज़गी मांगती है, और उस रूह को ताज़ा करने के लिए, उस रूह को महकाने के लिए आप रोज़े रसूल पर आने का ज़रूर प्रोग्राम बनाइए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन खूबसूरत एहसासात से आशना कर दे, हमें इन तमाम कैफ़ियत से
इस तरह से गुज़रने का मौका दे कि हमारी रूह उस खालिक कायनात के साथ उस कनेक्शन में आ जाए जिस कनेक्शन की बाबत कहा गया है कि अल्लाह हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।